सोच रहा है, मैं पिछले 7 सालों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं और सीयूईटी का फॉर्म को लेके हर दिन कुछ ना कुछ छोटी मोटी अनऑफिशियल अपडेट आ ही रही है, जिसमें देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि ऑफिशियली ये लोग कुछ भी निकाल नहीं रहे, ठीक है ना, और सारी चीजें जो मीडिया पर्संस के थ्रू ये लोग धीरे धीरे लीक करते हैं इंफॉर्मेशन। तो आज भी एक अपडेट है आपके सामने और उसमें एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला है, मतलब मेजर चीजें एक बताई गई हैं, लेकिन समस्याएं अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी जब तक सीयूईटी का फॉर्म ना आ जाए और सारी चीजें हमारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए। समझते हैं क्या है मामला, समझिए। अभी अभी यूजीसी इंडिया पे ट्वीट किया गया है, ठीक है ना, 2 बजे के करीब में, ठीक है। आप देखेंगे कि व्हाट इज न्यू इन सीयूईटी, मोर शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी, मेजर टू इंश्योर फेयरनेस, इंटीग्रेटिंग मॉडरेटिंग डिफिकल्टी लेवल, ठीक है ना, और ये सारी एंटी चीटिंग प्रोटोकॉल्स, ये सारी चीजें के ऊपर एक इंटरव्यू जगदीश कुमार जी ने दिया है। किसको? एजुकेशन टाइम्स को। इससे पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने क्या बताया था, जिसको हमने वीडियो बना के आपको समझाया था, कि उस वीडियो में उन्होंने यह बताया था कि जो भी सीयूईटी में इस बार मेजर बदलाव देखने को मिलेगा, एग्जाम ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा, मिक्स फॉर्मेट में भी हो सकता है। क्यों होना चाह रहा है उसका रीजन उन्होंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन होता था, अलग अलग दिन पेपर होता था, जैसे जनरल टेस्ट बच्चे 4 लाख 5 लाख बच्चे भर रहे हैं, तो एक जगह तो एक बार में करा नहीं पाते थे, तो एक ही दिन में 3 शिफ्टों में होता था एग्जाम, 2 शिफ्टों में होता था, या तो अलग अलग दिन एग्जाम होता था। इससे क्या होता था कि बच्चों के पेपर डिफिकल्टी लेवल आना, अलग अलग आना, और उसको फिर नॉर्मलाइज करके स्कोर लाने में बहुत ज्यादा बच्चों के साथ नाइंसाफी होती थी। तो इसको लेके उन्होंने डिसीजन लिया कि जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे भरे जाएंगे फॉर्म, उसमें ऑफलाइन पेपर वो लोग कराएंगे, बाकी ऑनलाइन भी कराएंगे और मिक्स भी कराने की संभावनाएं हो सकती है। एक मेजर अपडेट था। और बाकी उन्होंने ये भी बताया था कि पेपर का जो लेवल होगा वो मॉडरेट होगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज उसके साथ ये भी उन्होंने बताया था कि 10 ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से आप जो हम लोग पिछले सालों तक 2 सालों तक 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते थे, उसको घटा के 6 सब्जेक्ट करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने इंटरव्यू में साफ साफ ये चीज लिखा था। आप देखना, पिछला वीडियो हमने दिखाया था कि 3 डोमेन, 1 जनरल टेस्ट और 1 लैंग्वेज। लेकिन जो अभी इन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें एक मेजर चीज आपके सामने देखिए निकल के आ रही है कि 6 सब्जेक्ट तो चूज करना ही है। मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूं, ठीक है ना। उसमें आप ये कॉम्बिनेशन देंगे, या तो आप क्या करिए 3 डोमेन 1 जनरल टेस्ट, ऐसे देखिए यहां पे लिखा हुआ है, या तो आप क्या करिए 4 डोमेन ले लीजिए, 1 जनरल और 1 लैंग्वेज, 6 हो गया, या 3 डोमेन 2 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट ले लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से दिया है और हो सकता है और भी कॉम्बिनेशन बने। हमने जब वीडियो बनाई थी उस समय बच्चों की आवाज को उठाया था कि 3 डोमेन का आप सिर्फ एग्जाम लेंगे, 3 डोमेन तक अगर बच्चों को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर पाएंगे। या तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज को आप हटाइए कि सबको कॉमन करिए कि आप यही डोमेन लो, यही जनरल टेस्ट लो, समझ रहे बात को। और उसी का नतीजा है, या जो भी हो सकता है, आपकी बातें आप लोगों ने ट्वीट करी होंगी तो उन तक यूजीसी के चेयरमैन तक पहुंची, और अगले इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि हम 6 सब्जेक्ट में भी फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। लेकिन 4 डोमेन से भी काम नहीं होने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से है और आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं ड्यू से, समझ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इलाहाबाद 2 कहता है हम लेंगे, ड्यू कहता है हम तुम्हारे 12th के सब्जेक्ट लेंगे, तो 5 डोमेन तो ऐसे ही उनको पढ़ना पड़ेगा। और जहां इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलते हैं वो कम से कम आप देखोगे तो 4 डोमेन लेते हैं, कई जगह टीचिंग एप्टीट्यूड लेते हैं तो 4 डोमेन तो वही लेते हैं। तो कम से कम या तो ये करे कि सभी यूनिवर्सिटी के कॉमन पैटर्न पे लेके आए, जो कि हमें नहीं लगता है पॉसिबल है करना इनके लिए, तो ये करे कि नंबर ऑफ डोमेन्स और नंबर ऑफ एग्जाम की संख्या बढ़ा दे। पर एक चीज इस बार अच्छी होने वाली है कि एक समय पे एक ही टाइम पे हर जगह एग्जाम होगा एक सब्जेक्ट का, जिससे आपको पेपर नॉर्मलाइजेशन वाली चीज तो खटके एकदम खत्म ही हो जानी है। बाकी आप इंटरव्यू चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई खास बात नहीं है, जो पिछला हमने बताया था वीडियो उसी में था। हाँ, एक चीज और है, अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में जब मैं पढ़ रहा था तो देखिए जैसे यहां पे इसमें दिखेगा आपको, ठीक है ना, कि नॉर्मलाइजेशन इस साल हट रहा है। मिंट के आर्टिकल में दिखा कि आपका जो फॉर्म आने की संभावना है वो 28 फरवरी तक है। और इनके एक इंटरव्यू में भी मैंने देखा था, टाइम्स ऑफ इंडिया या टाइम्स इंडिया के साथ था, उसमें भी लिखा था कि इनका फॉर्म जो अभी, क्योंकि इतने सारे मेजर चेंजेस हो रहे हैं, तो जो 19 फरवरी एक्सपेक्ट किया जा रहा था फॉर्म आने को, वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा और फॉर्म इस बार 28 फरवरी तक आ सकता है। मतलब एंड फरवरी मान लो, मुझे तो लगता है वहां तक भी नहीं आ पाएगा। बाकी जैसे ही आएगा, जो भी आएगा,
बेसिक शिक्षा पे जरूर बताया जाएगा। ऑथेंटिक एकदम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको, क्योंकि देखो यहां पे यूजीसी खुद ट्वीट की है, वही बातें यहां पे बताई जाएंगी। फेक बता के मिसगाइड नहीं किया जाएगा। बहुत सारे चैनल ये कर रहे हैं, ठीक है ना, फेक फेक बातें बताते हैं, अभी जो चीजें है ही नहीं। कई सारे चैनल्स ने ये वीडियो बना दिया कि ये यूनिवर्सिटी हट गया सीयूईटी से। अभी यूजी का फॉर्म आया ही नहीं, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मान लीजिए कि ये यूनिवर्सिटी हट गया और फिर बच्चे हमें फोन करने लगते हैं। कई लोग ये कहने लगे कि अब ड्रॉप ईयर वाले, कई सारे वीडियोस हमारे पास आए हैं जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि ड्रॉप ईयर्स वाले नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जब तक फॉर्म पूरी तरीके से नोटिफिकेशन ब्रोचर रिलीज नहीं हो जाता, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है बच्चों। और ये सारी चीजें देखो, इंटरव्यू में भी इनकी बातें बदल जा रही है। पिछले इंटरव्यू में कुछ और इन्होंने बोला और इस इंटरव्यू में कुछ और बोला। पिछले इंटरव्यू में इन्होंने खुद बोला था कि 19 फरवरी तक फॉर्म आएगा, और अभी आगे चल रहा है कि अब 28 तक आएगा। पिछले में इन्होंने बोला था कि 3 डोमेन, एक जनरल टेस्ट और 2 लैंग्वेज लेंगे, अभी कह रहे हैं कि उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती है ना, कि सरकार इसी तरीके से काम करती है, मीडिया में थोड़ी थोड़ी चीजों को लीक करके आपका रिस्पांस देखती है। तो आप अपनी बातों को एकदम अमुक तरीके से रखा करिए, ट्विटर पे रखिए, उनके अलग अलग जाके उनको मेल किया करिए, यूजीसी का मेल आईडी है, या ट्विटर पे सबसे अच्छी बात है कि आप ट्वीट किया करिए जरूर जाके, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूंगा मुझे फॉलो करके ट्वीट करिए, बहुत सारे लोग अपने आप को फॉलो करवा के इसी चीज में अपना फॉलोअर बढ़वाना चाहते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन आप यूजीसी में आप जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, जो एम जगदीश कुमार जी चेयरमैन है, इन लोग को ट्वीट करके अपनी प्रॉब्लम जरूर बताया करिए। अगर आपकी कुछ भी लगती है कि ये चीज होनी चाहिए, तो आप अपनी आवाज उठाओगे तभी काम बनेगा, ठीक है। मेजर अपडेट बस यही है कि आपके ये जो 6 सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है 4 डोमेन 5 डोमेन ये चूज कर लो, लेकिन ये तो फिक्स लग रहा है कि 6 से ज्यादा आप चूज नहीं कर पाओगे। अब देखना यह है कि यूनिवर्सिटीज किस हिसाब से इन सब्जेक्ट्स को ले रही है, ये जब फॉर्म आएगा तो ही पता चल पाएगा। तो ये एक अपडेट है जो इंटरव्यू अभी एम जगदीश कुमार ने दिया है। फॉर्म आने तक अभी कई जगह इंटरव्यू देंगे और आपको वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे जो ऑफिशियल अपडेट्स पे आएंगे, ठीक है ना। और फेक चैनल से दूर रहिए, नहीं तो आपका करियर बाद में बर्बाद हो जाएगा, फिर आप बाद में रोओगे। उनको तो व्यूज मिल जाएगा, उनको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोई अगर आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। ऑल द बेस्ट।